आपके बीच में और मुझे लेने की मैं आपको प्रवेश करता हूँ। आज इस सुल्तानपुर की पावन पृथ्वी पर पूर्ण कुमारी 15 गौतम बुद्ध थे राजा तो भीमाजी दयाल भइले हो, बहन मायावती हो, बहन मायावती निहरी जनावा के घर खुशहाल भइले हो, बहन मायावती निहरी धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और अपने सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ मंच में बैठे सभी सम्मानित मंचासीन पूर्व मंत्री माननीय जीलाल त्यागी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश गौतम जी, अली रिजवान भाई राणा जी और मंडल प्रभारी श्री रमेश गौतम जी, श्याम राज उपाध्याय जी, राजकुमार गौतम जी यहाँ पे और मंच पे सभी सम्मानित जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे सेक्टर के बूथ के और पूरे जिले से दूर दूर से जितने लोग आए हैं, सभी हमारी माताएं बहनें और आप सभी का जो इतनी ठंडी में इतनी दूर से इतना समय निकाल के मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी आए हैं जिनका सबका मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग दूर से हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं बहुत समय आप लोगों का नहीं होगा। आज के दिन हमारी माननीय बहन मायावती जी का जन्मदिन है। इसे हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाते हैं। आज हम लोग उन्हीं के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहन जी के जीवन संघर्ष और उनकी सफलताओं की गाथा और गरीबों को सम्मान स्वाभिमान और सर उठा करके जीने की और सर उठा के चलने की ताकत और प्रेरणा देता है। हमारे और आने वाले हमारी भावी पीढ़ी बहन जी के मार्गदर्शन का, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब माननीय काशीराम साहब ने 1984 में बीएसपी पार्टी का गठन किया तो बीएसपी पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बनाई गई। बीएसपी पार्टी माननीय साहब ने बहुसंख्यक जो लोग हैं, पिछड़ा, दलित, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सभी को सम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए, सभी को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए
उनके विचार में माननीय बहन जी ने चलने का काम किया और जब माननीय बहन जी ने सरकार बनाया तो उसी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा पे काम किया और हम लोगों को सम्मान मिला। हमारे जो महापुरुष, हमारे जो बुजुर्ग, जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर आज हम लोग गाड़ी में झंडा लगा के घूम रहे हैं, हर जगह अपनी भागीदारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वो सारी लड़ाई हमारे महापुरुष और माननीय बहन जी ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही संघर्ष करके बाबा साहब के संविधान के आधार में बाबा साहब ने बहुत ही त्याग करके वह संविधान बनाया, जिसके आधार पर माननीय बहन जी चल करके हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाई है। आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं, अगर आज हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके सम्मान और स्वाभिमान के बीच में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ एक नेता माननीय बहन जी खड़ी है। और भी जितनी पार्टी बनाई गई है, आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस, सपा और भी जितनी पार्टी है, कोई हमारे आपके लिए कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है। कुछ हमारे साथी, हमारे बहुजन के लोग या हमारे कुछ लोग बार बार सवाल करते हैं कि माननीय बहन जी दिखती नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ती है, काम नहीं करती है। तो जैसे अभी हमारे विजय भाई ने बताया भूटान का मैटर था, ऐसे तमाम अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे तो हर जगह माननीय बहन जी संघर्ष कर रही है हमारे आपके लिए, और कोई संघर्ष करता आपको नहीं दिखेगा। तो किसी के बहकाए में ना आकर के हम लोगों को एकजुट होके, जब तक माननीय बहन जी ने अगर आज हम लोगों के हाथों को मजबूत किया, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा है, तो हमारी भी फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी माननीय बहन जी के हाथों को दोबारा से मजबूत करें और अपने स्वाभिमान सम्मान की और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। जैसे एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी ना, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज जो वर्तमान सरकार है, आप उसको डाल के देख लीजिए, शिक्षा के प्रति माननीय बहन जी की सरकार की गांव-गांव में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, कि कैसी शिक्षा मिल रही थी गरीब बच्चों को, आज सारे स्कूलों की स्थिति इतनी बदतर कर दी गई है कि किसी भी स्कूल में आप जाके देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का क्या लेवल होगा, कितना घटा दिया गया। ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बड़ी आबादी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये लोग शिक्षा ग्रहण न कर पाए। भाई बाबा साहब ने कहा था शिक्षा, मतलब आप शिक्षित रहोगे तभी तो लड़ोगे, तभी तो अपना अधिकार मांगोगे। तो जब आप शिक्षा ही नहीं ले पाओगे, आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, इतनी महंगी कर दी गई है, अगर गरीब कोई बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ के आगे जाता है तो किसी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए भटकना पड़ता है और पैसे के अभाव में वो निराश होकर फिर घर वापस आ जाता है। होता है ऐसा ना? तो इस तरीके से हर जगह से हमें आपको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पे आए हैं, तो आप लोग उनकी संघर्ष को याद करिए, उनकी विचारधाराओं से आप लोग जुड़िए और उनके हाथों को मजबूत करिए। बहन जी की सरकार में हम लोगों को, आप लोगों को जो सुरक्षा, जो सुविधा, जो शासन द्वारा जो व्यवस्था मिली थी, आज उसका कोई मतलब नहीं। आज शासन एकदम अपने मन का सारा काम कर रहा है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, हर तरीके का अपराध जिले में हो रहा है, लेकिन आज के डेट में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आखिर ये आवाज कौन उठाएगा? जब तक हम लोग अपने नेता को मजबूत नहीं करेंगे, माननीय बहन जी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारी आवाज कौन उठाएगा? हमें अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए जब भी हमारी कोई आवाज उठी है तो बड़े मंच तक माननीय बहन जी के माध्यम तक ही जो है तक पहुंची है हमारी आवाज, और हमारे गरीबों की आवाज किसी ने पहुंचाया नहीं है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं कि आने वाले 2027 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ बसपा ही हरा सकती है और इसका नाम कोई नहीं हरा सकता है। आज के डेट में अब लोग सोच रहे हैं, जो लोग नौकरी पा के भटक गए थे, हम नौकरी वाले लोग आते कहते हैं भैया हमसे गलती हो रही है, हम लोगों ने गलत दिशा पकड़ लिया और कई बार से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। जब तक सभी लोग बीएसपी में नहीं आएंगे, जब तक माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हम लोगों की समस्या नहीं समाप्त होगी। हमें अपनी समस्याओं के लिए, अपने पीढ़ियों के भविष्य के लिए अगर लड़ाई लड़ना है तो हमें माननीय बहन जी का साथ देना होगा, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना होगा। इसी के साथ
मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सब लोग हम सबकी तरफ से, हमारे जिले की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से हम लोग माननीय बहन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।